स्टूडेंट चैप्टर हम लोग कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर जीएसटी और आज के वीडियो का टॉपिक एडजस्टमेंट्स ऑफ आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया टॉपिक एडजस्टमेंट्स ऑफ आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। मैंने आपको बताया कि जब हम लोग आईजीएसटी को एडजस्ट कर रहे होते हैं तो दो तरह के केसेस हमारे सामने हो सकते हैं। फर्स्ट, व्हेन इनपुट आईजीएसटी एक्सीड्स ओवर आउटपुट आईजीएसटी। सेकंड केस, व्हेन आउटपुट आईजीएसटी एक्सीड्स ओवर इनपुट आईजीएसटी। जो फर्स्ट केस, व्हेन इनपुट आईजीएसटी एक्सीड्स ओवर आउटपुट आईजीएसटी, हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, एग्जाम्पल भी हमने किए। हालांकि उस तरह के केसेस काफ़ी कम होते हैं। आज वीडियो में हम जो डिस्कस कर रहे हैं एडजस्टमेंट्स ऑफ आईजीएसटी व्हेन आउटपुट आईजीएसटी एक्सीड्स ओवर इनपुट आईजीएसटी। Adjustments of IGST, CGST and SGST. Case second, when output IGST exceeds over input IGST. Students, यहाँ पर जो एंट्री बनेगी, फर्स्ट एंट्री वही जो हमने लास्ट केस में भी की हुई थी। आउटपुट IGST जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है, इनपुट का डेबिट बैलेंस होता है, दोनों को हमने एडजस्ट किया। आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी को क्रेडिट किया, दोनों को रिवर्ट कर दिया। कितने अमाउंट से होगा? विच एवर इज लेस। दोनों में से, आउटपुट और इनपुट दोनों में से जो कम अमाउंट है उस अमाउंट से हमको ये एंट्री पास करनी है। ओके, देन बिकॉज आउटपुट एक्सीड कर रहा है तो ऑब्वियस है ये एंट्री हमने इनपुट वाली अमाउंट से पास की होगी। अब आउटपुट का जितना बैलेंस एक्सेस आ रहा है वो हमारे लिए लायबिलिटीज है, हम उसको आइदर पे करेंगे और वी कैन यूज टू सेट ऑफ इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी इफ वी हैव। सेकेंड एंट्री हम लोग पास करेंगे जब हम लोग आउटपुट आईजीएसटी से इनपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ कर चुके होंगे। देन आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी से इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी को सेट ऑफ कर देंगे। मींस पहले आउटपुट को यूज करते हुए जितना हमारे पास इनपुट है हमने उसको सेट ऑफ कर दिया। आईजीएसटी से आईजीएसटी, सीजीएसटी से सीजीएसटी, एसजीएसटी से एसजीएसटी। तो यहाँ पर आउटपुट से इनपुट को सेट ऑफ किया आईजीएसटी, यहाँ पर आउटपुट सीजीएसटी से इनपुट सीजीएसटी को, आउटपुट एसजीएसटी से आउटपुट एसजीएसटी। ओके, सेट ऑफ कर दिया। क्लियर? तो ये सेकेंड एंट्री। अब हमको देखना इस एंट्री में, थर्ड एंट्री में ये वाली जो एंट्री हम लोगों को पास करनी है ये भी विच एवर इज लेस। दोनों में से, आउटपुट या इनपुट में से जो बैलेंस कम है उस अमाउंट से एंट्री बनेगी। सेट ऑफ करने की एंट्री हमेशा दोनों में से जो फिगर कम होगी उससे बनाएंगे। ओके, देन थर्ड एंट्री, क्योंकि हमने यहाँ पे माना हुआ है कि आउटपुट आईजीएसटी एक्सीड्स ओवर इनपुट, तो यहाँ पर आउटपुट का बैलेंस बचा हुआ है, आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस हमारे पास बचा हुआ है। और क्वेश्चन में अगर यहाँ इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी का बैलेंस भी हो तो यहाँ पर आउटपुट आईजीएसटी को हम यूज कर सकते हैं टू सेट ऑफ इनपुट सीजीएसटी, टू सेट ऑफ इनपुट एसजीएसटी, और उनको सेट ऑफ करने के बाद भी अगर बैलेंस बचे तो हम पे करेंगे टू बैंक। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑल्टरनेटिव केसेस बन सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल लेकर क्लियर करूंगा आपको। मान लीजिएगा यहाँ पर अगर हम ये मान लें कि इनपुट एक्सीड कर रहा है तो ये केस हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर आउटपुट ही एक्सीड करे, आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी ही एक्सीड करे तो इस एंट्री की जरूरत ही नहीं होगी। आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी से इनपुट को सेट ऑफ करने के बाद यहाँ पर टू बैंक यहाँ पे करेंगे।
ओके, एग्जाम्पल लेके मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, 2 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, सभी एंट्रीज हमने पास कर ली। एट लास्ट जब हम सेट ऑफ कर रहे हैं, वी हैव बैलेंसेस ऑफ डिफरेंट जीएसटी। इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस अंडर एग्जांपल नंबर 130, आउटपुट आईजीएसटी 42, इनपुट सीजीएसटी 15, इनपुट एसजीएसटी 15, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी 12,000 ईच। आप देख सकते हैं कि यहाँ आउटपुट आईजीएसटी एक्सीड कर रहा है, 42,000 का बैलेंस है। हमने फर्स्ट एंट्री बना दी यहाँ पे कितने से, विच एवर इज लेस। 42,000 हमारे पास अवेलेबल है, हमने पे किया हुआ 30, तो 30 हमने सेट ऑफ कर दिया, 30,000 से हमने एंट्री पास की। 42 में से 30 माइनस 12,000 आउटपुट का बैलेंस बचता है हमारे पास। ओके, अब सीजीएसटी एसजीएसटी सेट ऑफ कर दीजिएगा। आउटपुट का बैलेंस 12, इनपुट का 15, कौन से एंट्री पास करेंगे, विच एवर इज लेस, 12,000 से हमने एंट्री पास की। अब 12 ये क्रॉस, यहाँ 15 में से 12 हमने यूज किया, 3,000 ईच इनपुट का बैलेंस बचता है, 3,000 ईच। चूंकि हमारे यहाँ पर आउटपुट का बैलेंस बचा हुआ है, आउटपुट आईजीएसटी 12,000 और इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी 3,000, तो थर्ड एंट्री में हम इस आउटपुट आईजीएसटी को यूज करते हुए इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी को सेट ऑफ कर सकते हैं। और एंट्री हमने बनाई, आउटपुट आईजीएसटी कितना बैलेंस बचा हुआ है, 12,000, देन इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी कितना कितना बैलेंस, 3,000 ईच, तो 3,000। ओके, कंप्लीट इनपुट सेट ऑफ हो चुका, उसके बाद भी हमारे पास 6,000 आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस बचता है और उसको हम पे करेंगे। ओके, गॉट इट। मैंने बताया कि ऑल्टरनेटिव केसेस हो सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल और देखिएगा, एंट्रीज यही सब बननी है, थोड़ा सा चेंज हो सकता है। सेकेंड एग्जांपल में मैंने माना हुआ है इनपुट आईजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी 30, 42 सेम फिगर मानी है, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी 9,000 ईच एंड आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी 12,000 ईच। इस वाले में इनपुट एक्सीड कर रहा था, इसमें आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी एक्सीड कर रहा है। देखिएगा क्या करेंगे। ओवरऑल सभी तीनों केसेस में आउटपुट एक्सीड कर रहा है। एंट्री क्या होंगी, एंट्री ऑलमोस्ट यही देखिएगा। फर्स्ट एंट्री आउटपुट आईजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी टू इनपुट आईजीएसटी, कितने से, दोनों में से जो विच एवर इज लेस, यहां पर कितना 30,000 से हमने सेट ऑफ कर दिया। ओके, गॉट इट। 30 ये क्रॉस हो गया, यहां पर हमारा 12,000 का बैलेंस बचता है। गॉट इट। नाउ अंडर सेकेंड एंट्री आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी टू इनपुट, यहां पर हम देख पा रहे हैं कि यहां पर भी आउटपुट एक्सीड कर रहा है। तो जब आउटपुट एक्सीड कर रहा है तो अब हम लोग यहां पर 12,000 ठीक, इनपुट 9,000। अब आउटपुट का जो बैलेंस है वो तो गवर्नमेंट को पेबल है ना, तो यहां पर आप टू बैंक, जो मैंने पहले बताया था, टू बैंक पे कर दीजिएगा। कितना, 6,000। ओके, क्लोज। इस एंट्री की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज यहां पर आउटपुट आईजीएसटी जो है, उस आउटपुट आईजीएसटी को इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी सेट ऑफ करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इनपुट एक्सीड कर ही नहीं रहा। यहां पे तो आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी एक्सीड कर रहा है। और यहां पर जो 12,000 हमारा आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस बचा हुआ है, यहां पे बिकॉज 30 से एंट्री बनाई, तो 12,000 आउटपुट आईजीएसटी का जो बैलेंस बचा हुआ है उसको आप यहीं पर पे कर सकते हैं। 12 सेपरेट एंट्री भी बना सकते हैं। अगर कंपाउंड एंट्री बनाएंगे तो 42, 30 हमने सेट ऑफ किया, 12,000 जो एक्सेस आ रहा है वो पे कर दिया है।
यहाँ पे पे क्यों किया? बिकॉज ये जो आउटपुट IGST है इसकी हमको आगे इनपुट CGST SGST सेट ऑफ करने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ CGST SGST में भी आउटपुट एक्सीड कर रहा है। ओके, तो इस तरह से सेट ऑफ करने की एंट्रीज हम लोग बना रहे होंगे। मैंने आपको बहुत क्लियरली विद एग्जांपल डिस्कस किया है, एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। स्टूडेंट 11th क्लास में ये टॉपिक हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया है। हालांकि CBSE NCERT की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग GST से रिलेटेड सिंपल ट्रांजैक्शंस आपसे पूछी जानी है, केवल सिंपल ट्रांजैक्शंस जो हमने इनिशियल वीडियोस में की हुई हैं। गुड्स को परचेज सेल्स से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं, रिवर्ट करने से रिलेटेड है, सेट ऑफ करने से रिलेटेड बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, वो टिपिकल प्रॉब्लम्स आपसे नहीं पूछी जाएंगी। आपसे इतना सब एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि बिगिनिंग में और फ्रॉम बिगिनर GST के रिगार्डिंग इतना एक्सपेक्ट किया जाए। केवल सिंपल ट्रांजैक्शंस आपको मिलनी है, बट फिर भी मैंने कोशिश की है फ्यूचर के लिए आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करने के लिए, और मैंने बहुत डिटेल में चैप्टर को डिस्कस किया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। इन कमिंग वीडियो we'll discuss some more important chapters. Okay, thank you.